जैसा कि आप सभी को पता होगा 2023 खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है, इसीलिए हमने 2023 की सबसे अच्छी साइंस फिक्शन मूवीज़ को इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 द मिल। यह मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी को 5.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है एक बिजनेसमैन की जो एक मिस्टीरियस जगह पर उठाता जो चारों तरफ से घिरी होती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, उसे वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, उसे वहां सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलती है जो इसे गाइड कर रही होती है। अब उसे वहां से किसी तरह से भी निकालना है। उसके बाद क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। 9 द मून। मूवी को 6.1 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है 2030 में स्थापित, जब मानवयुक्त चंद्र अन्वेषण परियोजना काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अंतरिक्ष यात्री हवांग सियोन वो एक दुर्घटना के कारण चंद्रमा से 3,84,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अकेले फंसे हुए थे, जबकि अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व प्रमुख किम जे-गोक उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस स्टेशन के जनरल डायरेक्टर मून यंग के पास एक छिपा हुआ रहस्य है। उसके बाद आगे क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। 8 जंगी। मूवी को रेटिंग मिली है 5.5 की। मूवी में कहानी दिखलाई गई है 22वीं सदी में स्थापित, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रह रहने योग्य नहीं रह गया है और मनुष्य मानव निर्मित आश्रय में रहते हैं। आश्रय के भीतर युद्ध होता है। जंगी मित्र सेनाओं के विशिष्ट नेता हैं। वह मस्तिष्क क्लोनिंग प्रयोग का विषय बन जाती है। क्लोनिंग प्रयोग युद्ध जीतने की एक संभावित कुंजी है। उसके बाद क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। 7 नो वन विल सेव यू। मूवी को 6.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है ब्रान को उस घर की दीवारों के भीतर सांत्वना मिलती है जहां वह बड़ी हुई थी, लेकिन एक रात वह अलौकिक घुसपैठियों के अजीब शोर से जाग गई। उसके बाद आगे क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। 6 अवेयरनेस। मूवी को 5.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है एक किशोर जो बाहरी इलाके में अपने पिता के साथ रहता है और यान की बिना सोचे समझे पीड़ितों पर दृश्य भ्रम उत्पन्न करने की क्षमता का उपयोग करके छोटे छोटे घोटाले करता है। चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब उसकी शक्तियां सार्वजनिक रूप से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। पैराडाइज। मूवी को 6.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है निकट भविष्य में स्थापित, जहां कंपनी इयॉन एक बहु-अरब डॉलर का बड़ा फार्मा समूह बन गई है। स्टार्टअप ने इसे एक क्रांतिकारी तकनीक के साथ प्रबंधित किया जो जीवन काल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना संभव बनाता है। इसके समाज के कुछ हिस्सों पर गंभीर परिणाम होते हैं। एलेना को बीमा दावों का सामना करना पड़ता है जिसका भुगतान वह और उसका पति मैक्स नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने जीवन के 40 साल इयॉन को बेचने के लिए मजबूर महसूस करती है। मैक्स स्वयं कंपनी के लिए काम करता है और तब से अपनी पत्नी के खोए हुए वर्षों को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। उसे पता चला कि इयॉन का सीईओ एलेना के जीवन काल को निशाना बना रहा है, इसलिए उसने उसके अपहरण की योजना बनाई। मैक्स और एलेना के लिए एक तलाश शुरू होती है जो न केवल उन्हें राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाती है, बल्कि उनकी अपनी नैतिक अवधारणाओं के किनारे तक भी ले जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। 4 द क्लोन टरोन। मूवी को 6.6 की रेटिंग मिली है। एक लुब्धी विज्ञानफाई रहस्यपूर्ण कहानी जिसमें एक अप्रत्याशित तिकड़ी भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला की जांच करती है जो उन्हें सीधे उनके हुड के नीचे छिपी एक नापाक साजिश के प्रति सचेत करती है। फॉन्टेन, एक पड़ोस का ड्रग डीलर प्रतिद्वंद्वी इसहाक द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और फिर अगली सुबह अपने बिस्तर पर बिना किसी नुकसान के जागने पर वह बहुत हैरान हो जाता है। वह और स्लिंग चार्ल्स और यो घटना की जांच करना शुरू करते हैं और उनकी खोज अंततः उन्हें एक विशाल भूमिगत परिसर तक ले जाती है जहां एक सरकार समर्थित प्रयोगशाला स्थानीय अश्वेत आबादी पर प्रयोग कर रही है। यह महसूस करते हुए कि वह निक्सन द्वारा नियंत्रित एक कृत्रिम क्लोन है, फॉन्टेन को शुरू में निराशा महसूस होती है, लेकिन वह फैसला करता है कि उसे अपने पड़ोस की खातिर इन श्वेत संस्थागत अधिपतियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। उसके बाद आगे क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखिए। 3 ब्लू बीटल। मूवी को 6.1 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है लॉ स्कूल में स्नातक होने के बाद जैमे रेयस अपने परिवार से मिलने के लिए पामेरा शहर लौटता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि वे टूट गए हैं और अपने घर से बेदखल हो गए हैं। उसकी बहन मिलाग्रो को अमीर विक्टोरिया कोर्ट की हवेली में सफाई का काम मिलता है। हालांकि जब जैमी विक्टोरिया और उसकी भतीजी जेनी कोर्ट के बीच चर्चा में हस्तक्षेप करती है तो सुसान ने उन दोनों को निकाल दिया।
जब जैमे घर छोड़ रहा होता है, जेनी उसे नौकरी के अवसर के लिए कोर्ट टावर में उसकी तलाश करने के लिए कहती है। अगली सुबह जेनी को पता चलता है कि उसकी चाची शक्तिशाली हथियार विकसित करने के लिए एक प्राचीन एलियन स्कारब का उपयोग कर रही है और वह कलाकृतियां चुरा लेती है। इस बीच जैमी नौकरी पाने के लिए उसकी तलाश कर रही है और वह बर्गर के डिब्बे में छिपे स्कारब के साथ टावर छोड़ने के लिए उसका उपयोग करती है। उसका जिज्ञासु मैक्सिकन परिवार बॉक्स खोलता है और जैमे एलियन स्कारब का मेज़बान बन जाता है और वे एक शक्तिशाली हथियार में मिल जाते हैं। जैमे स्पष्टीकरण के लिए जेनी की तलाश करता है लेकिन वह ब्लू बीटल में बदल जाता है। वह उससे कहती है कि उन्हें यथाशीघ्र उपकरण हटाना होगा, अन्यथा सम्मेलन स्थायी होगा। उसके बाद आगे क्या होता है वहां आप मूवी में जाकर देखें। 2. द क्रिएटर। इस मूवी को 7.1 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है मानव जाति और कृत्रिम बुद्धि की ताकतों के बीच भविष्य के युद्ध के बीच। जोशुआ, एक कठोर पूर्व विशेष बल एजेंट जो अपनी पत्नी के लापता होने का शोक मना रहा है, को उन्नत एआई के मायावी वास्तुकार निर्माता को खोजने और मारने के लिए भर्ती किया जाता है, जिसने विकसित किया है एक रहस्यमय हथियार जिसमें युद्ध और स्वयं मानव जाति को समाप्त करने की शक्ति है। उसके बाद आगे क्या होता है वह आप मूवी में जाकर देखें। 1. द सिम्युलेंट। इस मूवी को 5.1 की रेटिंग मिली है। मूवी में कहानी दिखलाई गई है फे नाम की एक महिला अपने हाल ही में मृत पति इवान की जगह एक ह्यूमनॉइड सिम्युलेटर लाने की कोशिश करती है। उस ह्यूमनॉइड को अपने विचारों और क्षमताओं पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक वैश्विक हैकर को भर्ती करना होगा, जिससे AI ट्रिगर हो सके। मशीनी चेतना के उदय को खत्म करने के लिए विद्रोह और सरकारी अभियान। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।